भक्तों, नायक पंडित उस पत्र को ले जाकर के शिशुपाल के पास पहुंचे। जब शिशुपाल ने वो पत्र पढ़ा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, बायरे भगवान, हमारे जैसे बहनों ही सबे मिले, वो अपनी बहन की शादी हमसे करना चाहता। मौसी का लड़का दंतवक्र को बुलाया और कहने लगा, भैया सेना तैयार करो, मैं रुक्मिणी से विवाह करूंगा। शिशुपाल जो है अपनी भाभी के पास पहुंचा और कहने लगा, भाभी, ओ भाभी, मुझे दूल्हा बना दे। भाभी कहने लगी, न लगू न टीका, दूल्हा बना दो, कहां पे आए नहीं जाओगे। शिशुपाल कहने लगा, भाभी, हमारे बहनों इतने अच्छे हैं कि वो अपनी बहन की शादी हमसे करना चाहते हैं। भाभी कहने लगी, क्या पागल हो गए? बहन की ननद तुम्हारे लिए तो देवी के समान है, पूजनीय है। शिशुपाल कहने लगा, ऐसी देवी मानी जाए तो शादी हुई वो बंद हो जाए, इसलिए हमें दूल्हा बना दो। समझा रही है भाभी कि तुम मान जाओ। शिशुपाल कहने लगा, भाभी दूल्हा बना दो, नहीं तो अबे तुम्हारी भाभी आ जाए। भाभी ने मोहल्ला की 2-4 लड़कियां एकत्रित की और शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी तो अशगुन होने लगे। अरे धरो शीश पे मोहर रे, सोई हुई गई छीक भक्तों, अशगुन होने लगे हैं। सिर पर मोर रखा, छींक हो गई, पट्टा पर पैर रखा, नीचे गिर गए। लड़कियां देख के हंसने लगी। भाभी को इतनी हंसी आई कि कुठिला में मुड़ दे के हंसे। लेकिन चतुर भाभी थी, आंखों में काजल लेकर के आई और शिशुपाल के काजल लगाने लगी। भाभी को धोखा नजर में आ रहा, कहने लगी, देवर जी मान जाओ, मैंने सुना है कि वहां पर कन्हैया भी आएंगे और अगर कन्हैया वहां पर आए तुम्हारी पेश नहीं जाएंगे, इसलिए तुम शांत घर में बैठो। शिशुपाल कहने लगा, भाभी हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे, शादी करके ही लाएंगे और तुम्हारे लिए इतनी सुंदर देवरानी लाऊंगा, इतनी सुंदर देवरानी लाऊंगा कि अंधेरे में बैठा तो दूर से चमकने लगे। शिशुपाल नहीं माना। शादी से
15 दिन पहले ही कुंदनपुरी को जाकर के घेर लिया है। रुक्मणी को पता चला, सहेलियों ने जाकर के बताया कि तेरे भैया का साला शिशुपाल बारात लेकर के आ गया है। रुक्मणी कहने लगी मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ में शादी नहीं करूंगी, और बोली कि अपने श्याम की जुगनिया बनी जाऊंगी, घर से चली अपने श्याम की दुल्हनिया बनी जाऊंगी, घर से भागी जाऊंगी। चली जाऊंगी कभी न आऊंगी, अपने श्याम की दुल्हनिया बनी जाऊंगी, घर से भागी जाऊंगी। अपने श्याम की जुगनिया बनी जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। भक्तों, आज रुक्मणी रोने लगी है, कहने लगी श्याम सुंदर अब मैं क्या करूं। तब तक एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया, माता भिक्षा नहीं, माँ हमें भिक्षा दो। रुक्मणी ब्राह्मण